ये बात आप जरूर स्वीकार करें कि सोते समय आपको बहुत सावधान रहना है। और प्रायः गलती सोते समय करते हैं उपासक की कोई प्रपंच की बात याद करते हुए या मोबाइल देखते हुए या कोई गंदी चेष्टाओं का आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं स्विच ऑफ कर दें। उसमें मैसेज घंटी आने का कोई भी रास्ता मत रखें। मान लीजिए आप उपासक हैं भगवत प्राप्ति के, 30-35 वर्ष ये नहीं था तो सब मर नहीं गए थे। और बोले इमरजेंसी, जब इसकी 30-35 वर्ष से पहले इसकी कोई रचना नहीं थी, मुझे लगता है, क्योंकि 30-35 वर्ष में ही इसका विस्तार देखा है। नहीं तो कभी किसी के पास मोबाइल नहीं। कोई बड़े अधिकारी तो इतना बड़ा हो, इतना बड़ा वाला हो, ऐसे रखते थे हो। नहीं तो मोबाइल तो हमें लगता है 30-35 वर्ष। तो फिर इमरजेंसी कैसे चलती थी? कैसे चलती थी इमरजेंसी? और आप ब्रह्मा हो क्या कि इमरजेंसी संभाल लोगे? स्विच ऑफ करो। जो सब इमरजेंसी संभालने के लिए तैयार रात दिन न सोता है, वो हर समय जागृत रहता है, वो हमारा आराध्य देव है। स्विच ऑफ करो, चिंतन लगाओ श्री जी का। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद होगी। सबसे प्रार्थना है रात्रि के शयन के समय। तो बोले फिर ठीक है 10 बजे तक देख लेंगे मोबाइल, इसके बाद शयन के समय भजन कर लेंगे। होगा ही नहीं। क्या तुम देखना चाहते हो? प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ क्या देखना चाहते हो? वो तो सुभग सुंदरी सहज सिंगार है, सहज शोभा सर्वांग प्रति सहज रूप वृषभानुनंदिनी। हमारी स्वामिनी जी की सुंदरता छुपाने के लिए आभूषण पहनाए जाते हैं, औरों को तो आभूषण सुंदरता बढ़ाने के लिए। यहां छवि के छिपाए बे को ऐसे के दास होके क्या देखोगे मोबाइल में? क्या देखना चाहते? वासना की क्रीड़ा, और तुम उस क्रीड़ा को देखना चाहते हो? परमार्थ के पथिक हो। देखना है तो प्रभु को देखने की वृत्ति रखो, अन्यथा मूंद लो आंखें। प्यारे, महान फल प्राप्त करोगे। सबसे प्रार्थना है एकांत में मोबाइल रूपी दुश्मन से बचो। क्योंकि जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा। वो ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप, जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी नहीं देखना है, अगर ऐसा एक बार दृष्टि पड़े तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि ना देना। और आप मोबाइल में ऐसी चेष्टाएं देखोगे, कैसे आप भगवत भजन करोगे? कैसे भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख पाओगे? ये कलयुग की बहुत महीन चाल है। उसके बिना काम नहीं चलेगा और हम तुम्हें काम से युक्त कर देंगे। इसके बिना काम चलेगा नहीं, तुमको रखना पड़ेगा। और जब तुम इसे रखोगे तो हम काम अपना कर लेंगे। कलयुग ने कहा हम अपनी व्यवस्था बना लेंगे। यहां कह रहे जब आप नींद में जा रहे हैं तो बिल्कुल मानो मृत्यु शैया पे जा रहे हैं। आपको उस समय नाम जप में बहुत ध्यान देना है, कहीं मन बहक ना जाए। तो क्या होगा, 5-6 घंटे जो आप लेटोगे ना, वो भी भजन हो जाएगा। हमारा जो सततम योमाम स्मरति नित्यशा है ना, ये पूरा हो जाएगा। नहीं, उस समय हम सो जाएंगे तो हमारा 6 घंटे का वियोग हो गया, 6 घंटे भजन रुक जाएगा। और ये 100% पक्की बात अनुभव की कहते हैं। यदि सोते हुए भजन करोगे तो जगते, कई बार तो पकड़ा है कि अगर आधे पद में बेशुद्ध हो गए तो वो पद पूरा जगते ही शुरू हो गया है। मतलब बीच में स्थिति भागवती की रही। जैसे बेहोश करते समय हमने कहा था जब ऑपरेशन के हमें बता देना, तो उनका बाबा अब इंजेक्शन लगाने वाले हैं, तो वो 1 मिनट हमें केवल दीजिए, अपनी चित्तवृत्ति। तो जब होश आया तो वही पहले चिंतन चल रहा था, वही चिंतन। जैसे सोने के समय हम बेहोश हुए तो जगने के समय वही चिंतन, ऐसे ही इंजेक्शन से जब बेहोश हुए और जब होश आया तो वही चिंतन चल। बहुत बड़ा चमत्कार अभ्यास का है।
नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक स्मरण में कभी रुकना नहीं। और आपको एक छूट दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक मंत्र में, एक नाम में जैसे बहुत देर अभ्यास करते तो मन उबने लगता है। इसका स्वभाव है, यह अनुभव की बातें कहते हैं। इसका स्वभाव है नवम नवम, नहीं तो ये मतलब, तो इसको हम लोगों ने कैसे फंसाया है। जैसे गुरु मंत्र जप रहे, अब 2-3 घंटे लगातार गुरु मंत्र जप, अब इसको उबन बढ़ी, अभी छोड़ रहा है, बीच बीच में पता चलता है छोड़ना चाहता है, छोड़ रहा है, तुरंत इसको नाम में फंसाया। अब थोड़ी देर नाम में चला, फिर उब रहा, बहुत विचित्र है ये, अब उसको फंसा दिया। उठ पीछे की बात अभ्यास के समय, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। चिंतन, पद गायन कर रहे, ये भगवान शिव पद गायन कर रहे हैं, उसका चिंतन। निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। अब अपने यहां अवसर है, सुंदर सुंदर कोई पद गुरु मंत्र जब करते हुए मन जब उबने लगे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी उबने लगे, शुरू कर जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोही जोई, इसमें भी उबने लगे। सुधा निधि का कोई एक लाइन ले लो, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभव, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह छोड़ना नहीं है, तू भाग में नवम नवम दे रहा हूं, नवम नवम। इसको फंसाने के लिए आपके पास अस्त्र हो, जैसे यहां चाकू, यहां पिस्तौल, तलवार, ये वो सब बिल्कुल वीर सजा रहता है, ऐसे ही अपने लोग सजे रहते। छोटा राधा, अब एकदम चिपक गया आके तो कैसे मारे, तो छोटी चाकू है ना वैसे, राधा राधा राधा, थोड़ा दूरी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, थोड़ा और दूरी गुरु मंत्र, बड़े बड़े अस्त्र अपने पास रख ले। बहुत भाग रहा है तो फंसा दिया। प्रथम यथावति प्रणव श्री, अब लग पूरा पदगा, पूरा पदगा उसमें लग, प्रथम यथावति प्रणव। भोजन पाते समय ऐसा अभ्यास किया है, 1 घंटा के पहले भोजन नहीं होता, चाहे 2 रोटी पा लो, समय लगता है। आराम, एक एक नाम, एक कुछ भी हल्ला मचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना चलेगा। अभ्यास स्नान के समय, भोजन के समय, किसी क्रिया के करते समय, किसी से बात करते समय, सोते समय, ये विशेष स्थान जहां में सावधान रहना है। यहां भजन छूटता है, ध्यान देना, यही भजन छूटता है। चलते समय, क्रियावान होते समय, प्रसाद पाते समय या किसी से बतराते समय, ये सब भजन के छूटने के स्थान है, और यही पकड़ना है भजन को। जब आपको बिल्कुल न लगे तो मानसिक सब बंद कर दो और गुनगुनाने लगो। जो धुनी आपको अच्छी लगे उसी में नाम, कोई नाम लेके, संसार का चिंतन ना होने पावे, चाहे जो कुछ तुम जहां तुम्हारा मन आवे, गंगावरी गोदावरी कुछ भी, भागवतिक चिंतन के सिवा संसार के चिंतन न होने पाए। पहले ऐसे अनन्य बनो, फिर बाद में अनन्यता आती, रसना कटो जो अनरट। हाँ भी विषय चिंतन कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, बोले रसना कटो जो अनरटो। और नहीं बोल सकते, प्रपंच बोलेंगे बस, रसना कटो, ये शब्द वहां नहीं आते। पहले हम आपको छूट देते, भक्त चरित्र, भगवान की चरित्र, नाम, कीर्तन, मंत्र, जो भी चाहो, संसार का चिंतन मत होने देना, पहले ये पकड़ो। फिर आगे चल करके जब पवित्र हृदय होगा तब ये निष्ठा आती, रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फुटो नयन। मान लो संसार का चिंतन नहीं करने देना है इसको, आप जैसे बने वैसे करो भागवतिक चिंतन। कोई नाम ले लो, कोई मंत्र ले लो, तुम्हें जो प्रिय लगे, हम छूट देते हैं। ये नहीं करें कि रसना कटो जो अन रटो, ये बाद की बात है। हमें पहले इसका संसार चिंतन रोकना है। कैसे छूटेगा, कैसे छूटेगा, हमें यह पकड़ना है। नहीं तो निष्ठा की बात, जो हरि नाम जगत त्रिशिरोमणि वंश बिना कबहू, हरिवंश बोलेंगे नहीं, हरि बोलना नहीं है, हरि बोलना नहीं, क्योंकि जो हरिनाम जगत त्रिशिरोमणि वंश बिना, हरिवंश बोलना नहीं है, क्योंकि प्रपंच में रति। तो क्या करो, जो तुम्हें प्रिय लगे पहले उसे पकड़ो,
ये हम अंदर की बात करें, प्रवचन की बात नहीं कह रहे। मन को फंसाना है हमें। राम कृष्ण हरि जहां लगे इसको लगा, पहले इसको फंसाओ, संसार का चिंतन न होने दे। गीता भागवत भक्त चरित्र कुछ भी कहीं भी इसे फंसाओ, पहले संसार का चिंतन न होने दो, फिर लाओ इसको घुमा के निकुंज वाटिका में, फिर तो भागेगा ही नहीं, फिर नहीं भागेगा। अब सीधे निकुंज वाटिका में किसी महाभाग्यशाली गुरु आश्रित का लगेगा, अन्यथा बहुत प्रपंची मन है। आप आश्रय इधर का लोगे, प्रपंच का चिंतन करोगे, बात बनेगी नहीं। चिंतन छोड़ना है हमें, जैसे बने तैसे संसार का चिंतन छूट जाए तो हम विजय को प्राप्त होंगे। ध्यान दीजिए, इस परमात्म तत्व को वही प्राप्त कर पाता है जिसका राग बीत गया है, खत्म हो गया है, वैराग्यवान। ज्यादा परिश्रम नहीं है वैराग्य में, विवेक नहीं होने के कारण हम वैराग्य नहीं धारण कर पाते। हम बाहरी बातों को वैराग्य ले लेते हैं, ऐसा कपड़ा बदल लेना या कपड़ा ना पहनना या लौकी का कमंडल, मिट्टी का पात्र, तो हम अपने को वैरागी। बात यहां नहीं रुकेगी। वैराग्य का इतना ही मतलब नहीं, ये भी एक बाह्य अंग है वैराग्य का, पर वैराग्य का सच्चा स्वरूप है वीतरागा। कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी सुख आकर्षित नहीं कर रहा, लोक लोकांतर की प्रतिष्ठा, मान, सुख, ऐश्वर्य, व्यक्ति, कुछ अच्छा नहीं, राग खत्म हो गया। ऐसा उस अक्षर ब्रह्म को, अविनाशी तत्व को जान पाता है। जगते भयो फिरे बैरागी, जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो। हालत यह है कि जैसे सांप ने मेढक को पकड़ रखा और मेढक सामने पतिंगा को, कीड़े को पकड़ना चाहता है, उसे यह पता नहीं कि मैं खुद किसी का कवल बन चुका हूं, वो एक झटके में मुझे अपने पेट में ले जाएगा। ऐसे ही हम सब हैं, काल के द्वारा ग्रसित है। काल ने हमें पकड़ रखा है, पर हम भोग भोगना चाहते हैं, हम नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा पाना चाहिए। ये पता नहीं एक झटके में हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिनके अंतःकरण में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा का राग ही नहीं रह गया है, उसे कहते हैं वैराग्य वान। वीतरागाह, राग ही नहीं है। जिनका अंतःकरण निष्पाप निर्मल हो चुका है, जिनके हृदय में केवल भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा जागृत हो गई है, ऐसा साधन संपन्न उपासक परमात्म तत्व में प्रवेश पाता है। अध्यात्म मार्ग की ऊंचाई पर वो स्थित हो जाता है। यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, यदि छंतो, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। केवल जनेन्द्रिय से ही ब्रह्मचर्य को नहीं लेते। हमारी प्रत्येक इंद्री भोगों से रहित होकर भगवत अनुराग में, नेत्र प्रभु को देखना चाहते हैं, त्वगेंद्री प्रभु को स्पर्श करना चाहती है, घ्राणेन्द्री प्रभु के श्री अंग की गंध पाना चाहती है, श्रवणेन्द्री प्रभु के वचन सुनना चाहती है। एक एक इंद्री अपने प्रभु में लग गई, अंतर्मुख हो गई, बाहर विषयों का त्याग हो गया। इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेन्द्री का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेन्द्री जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे, असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। इसी से हमारा हृदय मलिन होता रहता है। अंधा बटे वो पड़ा चबाए वाली दशा रहती है। हमें 50 वर्ष हो गए। अरे 50 जन्म हो जाए,
तुम व्यभिचार करो, गंदी बातें करो, गंदे चिंतन करो, सो समय व्यतीत कर, अनंत जन्म व्यतीत हो गए, भगवत प्राप्ति हुई क्या? 50 वर्ष से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? 5 मिनट काफी है भगवत प्राप्ति में, एक बार नाम काफी है। वो स्थिति तो लाओ। बार बार बहिर्मुख वृत्तियों के द्वारा विषयों में सुख बुद्धि कर लेने से हमारा सारा का सारा अध्यात्म चिंतन बदलता रहता है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता, एक रस चिंतन नहीं रह पाता। बार बार विक्षेपी विषय करते रहते हो, हम सहते रहते हैं और भोगते रहते हैं। एक बार तो हिम्मत करके उठो, अब लो नशानी अब ना नशई हो, एक बार तो दृढ़ बनो। बस मन के अनुकूल चलने की बात को तुम्हें रोकना होगा, तभी तुम्हारे अंदर यदि क्षंतो ऐसी इच्छा जागृत होगी। पक्का पक्का ऐसा ही है। जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते हैं, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। कब तक हम इसमें चलेंगे? एक बार भगवत, वो जलन हमको भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती है। अपने लोग क्या करते, जलन को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा क्या, भोग प्राप्ति की तृष्णा जागृत हो जाती है। भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। बाहर और भीतर से कोई सहयोगी नहीं, जल रहा है उपासक, तब रास्ता निकलता है भगवत प्राप्ति का, तब इच्छा प्रकट होती। अब नहीं, बहुत जल लिया, अब तो केवल प्रियाजू के समीप जाना है, अब तो प्रभु के सानिध्य में रहना है, नहीं इन भोगों की जलन में जलना है। पर यहां तक पहुंचने के लिए जलना होगा, तभी लिखा सहित सहित बाढ़ है भगति तास्तितिक्षस्व भारत, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान काम क्रोध आदि तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम इनके वेगों को सह जाओ। ये स्थायी नहीं है, आगमा पाइनो है, आने जाने वाले हैं, और ये सहन करने से नष्ट होते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। यदि क्षंतो, अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप चल ही नहीं सकते। ध्यान से सुन लो, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है, इसमें मन ही मार तनहारिक वृंदावन में गाज, इसमें मन मारना होगा। प्रायः ये मन को दुलार करने वाले लोग कभी भाग्य से सत्संग में भी आ जाते हैं, कभी श्री विग्रह के दर्शन करने भी मंदिर पहुंच जाते हैं, कभी तीर्थ याटन भी करते हैं, पर इनका कोई लक्ष्य नहीं होता। आज सुन लिया सत्संग, बढ़िया है, लक्ष्य नहीं होता। यहां लक्ष्य वालों की बात हो रही। यदि क्षंतो, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा जागृत हो रही किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो ब्रह्मचर्यम चरंती, आप सच्ची मानिए, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे, बहुत जल्दी आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। और ब्रह्मचर्यहीन आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना किसी कारण के मन भयभीत हो रहा है, भोजन अपच हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के वीरनाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। काहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो, ये मृत्यु है। चाहे भगवान दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं या भगवान कपिल देव जी बोल रहे हो, जब उपासक को संबोधन करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो कहते हैं कि इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो, ये मृत्यु है तुम्हारी।
जब शरीर राग त्यागना है तो तुम शरीर से भोग भोगोगे तो आसक्ति शरीर की पुष्ट होगी, आसक्ति भोग सुख की पुष्ट होगी, है नहीं। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे। विचारवान बनो, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो, वो एक शोकग्रस्त है, कुम्हलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, यह है ब्रह्मचर्यम चरंती, भगवत आराधन संपन्न उपासक का। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैरों में। उसकी आंखें एकाग्र रहती है, चंचलता इधर उधर या बार बार झपकना यह विषयी पुरुष का लक्षण है। बार बार पलक झपकना यह विषयी पुरुष का लक्षण है। इधर उधर ताक झांक, चंचलता, ऐसा बैठे तिनका तोड़ रहा है, पैर हिला, ये सब विषयी पुरुष के लक्षण है। ये तो बिल्कुल साधारण स्पष्ट दिखाई देता है आदमी विषयी है या ब्रह्मचारी, एक सेकंड में लक्षण होते हैं। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है तो गृहस्थ हो, संतान हो गई, ब्रह्मचर्य से रहो। नहीं चाहिए संतान तो भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जैसे महापाप करने की क्या जरूरत है। उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा है, तो तुमको पुण्य लग रहा है, वीरपात कर रहे हो तुम्हें भी वही हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है जो मां के गर्भ में जाके बालक रूप धारण कर लेती है, उसको तुम नष्ट कर रहे हो। पर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, समझ में नहीं आता, व्यर्थ में वीरपात करते हो, व्यर्थ में। तुम्हारा भजन बनेगा, तुम अध्यात्म के योगी बनोगे, मजाक है अध्यात्म का मार्ग। होश में हो जाओ, ये मन के दुलार को बंद करो। जब तक इच्छा ही नहीं भगवत प्राप्ति की तो फिर तुम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाओगे। भगवत प्राप्ति की इच्छा कैसे होगी जब तुम्हारी इस तरह से निंदनीय वृत्तियां हैं। इंद्रियों को दुलार कर रहे हो, मन को दुलार कर रहे हो, भगवत प्राप्ति चाहते हो, आचरण नीच और चाहते हो उच्च पदवी। सावधान हो जाओ। देखो, बड़ी अंदर की बात है कि आप लोग दिन भर साधन करते हैं, लेकिन जब आप शयन करते हैं तो असावधान हो जाते हैं। बस वहां आपको समझना है, शयन का समय आप अंतिम समय समझो। उस समय इधर उधर देखो मत, इधर उधर चिंतन मत करो। बहुत सूक्ष्म बात है। आपकी रात पवित्र जाएगी, आपकी रात भजन में जाएगी, और आपकी रात प्रकाश में होगी, अंधकार में नहीं होगी। और ये गुरु कृपा से प्रारंभ में ही बात डाल दी गई थी कि सोने के समय जरूर बैठना है, शयन करने के पहले हमें बैठना है। कुछ बातें डिलीट करनी है, कुछ बातें पुनः स्थापित करनी है। बैठकर हमें अपनी दिनचर्या पर दृष्टि डालनी है। आज गलती क्या हुई, ये प्रारंभ में ही गुरुदेव भगवान संन्यास मार्ग में जिन्होंने हमें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का उपदेश किया था, उन्होंने ये बात डाल दी थी कि आपकी दिनचर्या कैसी हुई आपको रोज जांचना है। उनमें से जो गलती हुई वो अपने दिमाग में बैठाना है। जो बातें आपके साधन के विरुद्ध है उनको नष्ट करना है। उनका नष्ट करना मतलब उनको स्वीकार ना करना होता है। जो गलती हुई आगे से ना हो, क्यों हुई ऐसा समझो, और ये सब करने के बाद एकदम शांत हो जाओ और भगवदाकार, जैसे कोई मरने पे नहीं होता, सारी वृत्तियां समेट लेता है और बस अब शयन हमारा ठीक होना चाहिए। अपने लोगों से कुछ गलतियां हो रही हैं,
देखो कोई भी सत्संग में बात होती है तो कहीं ना कहीं से तरंग आ रही है, वो हमें जरूरत है उस बात की, तो उसको संभालना चाहिए। अगर आप एकाग्रता पूर्वक सत्संग सुनेंगे तो आपको कभी प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। आज अगर प्रश्न उठ रहा हो तो सुनते रहना, 1-2 दिन में उत्तर आ जाएगा आपके पास। वो तरंग आएगी, वो आपसे वही प्रसंग हटके आ जाएगा, एकदम प्रसंग से हटकर वो बात आ जाएगी। ये तरंग आकर के बुलवा देगी, क्योंकि सर्वांतर्यामी गुरुदेव आपके भी हृदय में ईश्वर भी है, तो वही बुलवा देंगे। कुछ साधक क्या करते हैं, प्रमाद स्थिति करते हैं कि जैसे दिन भर सेवा परिचर्या या जो भी गृहस्थ हो या विरक्त हो, अब रात्रि के समय वो समझते हैं कि अब सोने जाना, थोड़ी देर मनोरंजन कर लेते हैं। तो मोबाइल है, टीवी है या मानसिक है, वो इधर उधर मन को, और फिर शयन करते हैं। उनकी रात पूरी अंधकारमय काल रात्रि हो जाती है, साधन को नष्ट करने वाली बन जाती है और अशांति। सुबह वो निरुत्साहित उठते हैं, सुबह वो खोए हुए उठते हैं, सुबह वो अपने को अधूरा पाते हैं, उत्साहहीन। अब वो केवल बनावटी रह जाता है, आंतरिक खोखले हो जाते हैं। इसलिए आप रात्रि को संभालिए, रात्रि को संभालिए। शयन के समय आप बहुत सावधान रहिए, तो सुबह आपका संभल जाएगा। सुबह संभल गया तो पूरा दिन संभला रहेगा, रात्रि संभल गई तो पूरा जीवन संभला रहेगा। बहुत ही एकांतिक वार्ता है। आप शयन के समय कभी मोबाइल मत चलाइए, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी वस्तु है जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने में समाये हुए है। वो गूगल क्या कहते हैं, जो भी सर्च करो सब उपस्थित कर देता है। बलिहारी ऐसी सिद्धि तो महात्माओं में भी कभी कभी नहीं होती थी, जैसी सिद्धि मोबाइल में है। नहीं, सर्च करो, हर विषय लो। महात्मा भी है तो एक सब विषय का थोड़ी वो सिद्ध होता है, वो तो भगवत विषय का सिद्ध होता है। और जो मोबाइल है वो हर विषय का सिद्ध है। आप किधर भी सर्च, बोले राधा कृपा तो वो राधा कृपा कटाक्ष शुरू कर देगा, और वहां से सत्संग तो राधा केली कुंज से सत्संग शुरू कर देगा। और कुछ भी तो और कुछ भी शुरू कर, जो चाहो। हाँ, हरि कृपा कछ दुर्लभ नहीं तो मोबाइल कृपा कछ दुर्लभ नहीं, जो चाहो सब। अब साधक तो वैसे ही, जो साधक का मन है वैसे ही, मतलब तूफान समझो। अब उसको एकांत मिलाओ, शयन, दरवाजा बंद, बोले अब तो भजन करते हुए डूबना है, वो डूब गए। मोबाइल बहुत बड़ा सहयोगी भी है। जैसे हम गुरुजनों के वचन उसमें रखे हुए हैं, सत्संग, तो आप अगर मान लो बहिर्मुख हो रहे हैं उस समय, अब कुछ सत्संग अपने रखे जाते हैं कि ये सत्संग हमारे लिए औषधि, जैसे खांसी की अलग दवा, बुखार की अलग दवा होती ना, ऐसे ही अपने लोगों को भी अपनी डायरी में, जैसे ना कि जब साधक को काम सताए तो कौन से सूत्र चाहिए, वो अपने तय कर लेते हैं कि ये बात इसको नष्ट करने। जब साधक को क्रोध सताए तो कौन कौन से सूत्र, जब हमारे अंदर ऐसी, तो वो सब, तो वो चीजें एक अलग होती है। तो मोबाइल मानो एक नई डायरी, उसमें आप अपना चयन कर सकते हैं कि 4 सत्संग शरणागति के हैं, 4 सत्संग वैराग्य के हैं, 4 सत्संग अनुराग के हैं। जब हमारा मन जहां विचलित हुआ तो ये हम सुन सकते हैं। अगर हम कुमार्गगामी प्रयोग करें तो बहुत बड़ा हमारे लिए हानिकारक है, और अगर सन्मार्ग में साधक के लिए वास्तुतः नहीं जरूरत है। अगर सही पूछो तो भगवत कृपा से नहीं जरूरत है। अब लौकिक की सब व्यवहार की तो बात अलग ही है, वो क्या जरूरत नहीं है, वो गुरु कृपा से अभी तक प्रयोग में नहीं आया, अभी तक पास नहीं है। अभी लोग अपना रखते हैं तो ये लोगों के लिए ही रखते हैं, अपना करो, जो उनसे बात करो। अपने पास नाम रूपी मोबाइल है, उसको सर्च करो, जिसकी जानना चाहो जान सकते हो, जो जानना चाहो जान सकते हो। आप देखो ना, इसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जो अरे निकुंज का लाइव मोबाइल दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। सर्च करो, इस समय राधा प्यारी कैसे मुस्कुरा रही, भला दिखा दे। राधा प्यारी कैसे, ये राधा नाम सर्च करो, आपको दिखा देंगे। राधा 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 डूबो। भाई ये शयन के समय कुछ साधक गड़बड़ी करते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो।
आपके पास मोबाइल है, आपके कमरे में टीवी लगी हुई है, मान लो आप गृहस्थ हो, आप ऐसा सब, तो आप शयन को संभाल लीजिए। शयन में गंदी बात नहीं होनी चाहिए, गंदे दृश्य नहीं होने चाहिए। ये जो गृहस्थी में संतान उत्पत्ति की भी बात है, वो एक संयम से है, शास्त्र संयम से है। वो केवल भगवत आराधना मात्र है, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं। वासनाओं की पूर्ति के लिए कहीं भी कोई बात नहीं शास्त्र आज्ञा करता, अपनी आराधना की पूर्ति के लिए है। ये भी एक आराधना है गृहस्थ धर्म में, वो अपने संतान उत्पत्ति करके पितृ आदि की तृप्ति के वो व्यवहार बकाया शुद्ध परमार्थ में भगवत चरणारविंद की आसक्ति प्रधान जीवन होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। तो हम खुद जानते हैं कि हमारा मन किधर जा रहा है और हमसे क्या करवा रहा है। ये प्रार्थना है सब साधकों से, विनम्र प्रार्थना है कि आप अगर एकांत में ऐसा कुछ दृश्य देखते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो आप ना करें। ये नियम ले लीजिए कि मोबाइल जब शयन करने जा रहे हो तो उसके पहले ही उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। ज्यादा बातचीत भी किसी से मत रखिए, जितनी आवश्यकता है। तो ये यंत्र है, बस 2 शब्दों का उत्तर हाँ ना या कोई बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो घंटों ऐसे ही लगाए रहते हैं। साधक कैसे बात करेगा इतनी देर, कैसे बात कर सकता है? उसका तो चिंतन छूटेगा। हाँ ना में उत्तर दे लो, चलो कोई अगर व्यवहार के लिए आपके पास यंत्र है, लेकिन किसी किसी को देखते थे चिपके ही रहते हैं इसमें मोबाइल में। हाँ और क्या ये है, छोड़ नाम जप कर, भगवत चिंतन कर, लीला कथा में डूब, ये क्या और उसमें लगे हुए हैं। हाँ, सावधान रहिए इन यंत्रों से, जितना हमें आवश्यक हो। वैसे बिल्कुल आवश्यक नहीं है, लेकिन आवश्यक हो। आप दूर देश में रहते हैं, दूर रहते हैं, भगवत कथा आदि के लिए नाम न छूटे। और शयन के समय नाम में भले 1 मिनट बाद आप सो जाते हैं, लेकिन नाम का ऐसे ध्यान करते हुए उसका फल होगा। आप नाम के ध्यान में ही जगेंगे। देख लेना, ये मतलब अनुभूत विषय है। अगर नाम में आप डूबते हुए शयन कर रहे हैं तो आप जागेंगे नाम। और नाम में जो डूब कर शयन करता है वो लीला में जाता है, वो भी निद्रा में नहीं जाता। पक्का समझना। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान जगना नहीं हो तो अच्छा है, ये आंखें ही न खुले, जहां है वहीं लगे रहे तो बहुत अच्छा है। बड़े सुंदर सुंदर भगवान की कृपा का अनुभव होता है। शयन में भी जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, चूको मत, बहुत बढ़िया अवसर है। अगर आप इन बातों को ध्यान देकर सुनेंगे तो ये हृदय की बातें हम कहते हैं। मतलब देखो, एक होता है कि हम इस श्लोक बोले और इस श्लोक का अर्थ होता है भैया चले हमारा 2 घंटे का समय। हमारा केवल यही उद्देश्य है, आप सुलझ जाओ, हम आप सुलझ करके अपने प्रभु के मार्ग में सच्चाई से चले, सच्चाई से प्रभु को पुकारें और ये जीवन लाडली लाल के चरणों में अर्पित हो जाए। इतने उद्देश्य। अपने लोग ना विद्वान है और ना अपनी कोई दिनचर्या में वो है कि भाई प्रवचन करना है। अपने हृदय की बातें आपस में कर लेते हैं और सुलझ जाते हैं और प्रिया प्रीतम तक चलते हैं। बस बात इतनी है। यहाँ की जो चर्चा है ना, बस वो इतनी है कि हम आपस में समझें कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही है, हमारे भजन में त्रुटि कहाँ हो रही, हमारा भजन का जो प्रभाव है वो हम पे लागू क्यों नहीं हो रहा है। हम सावधानी पूर्वक अगर चले तो बहुत जल्दी हम परमानंद में डूब जाएंगे। ये जहां जहां हमारा मन जा रहा है वहां से हटाना होगा हमें, प्रिया प्रीतम के नाम बल से प्रिया प्रीतम में लगाना होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि लग जाएगा, और जब लग जाएगा तो हटेगा नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की। निद्रा, ये सोने के सुख में नहीं जीवन बर्बाद करना चाहिए। एक नियत समय रखो सोने का, अभ्यास कर लोगे, बिल्कुल बिना अलार्म बजे आपकी नींद खत्म हो जाएगी। अभ्यास बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी। अगर नींद लेने का आपने अभ्यास बना लिया है तो यह आपके जीवन को नष्ट करने का बहुत बड़ा साधन बन गया। कुछ लोगों को सोने में सुख मिलता है कि सोते रहो। भैया कमाने आए हो, बड़ी मुश्किल से पास बना है इस भारत भूमि में तुम्हारे जन्म हुआ, मनुष्य योनि में। कुछ दिन के बाद ये सब खींच लिया जाएगा। सोने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कमाओ, सदाचरण करो, समाज को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, बड़े बुजुर्गों को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ, ये कमाई कर लो।
कमाई करने आए हो, या तुम्हारा कुछ नहीं, न था न है न रहेगा, होश में तुम्हें जो पद मिला है, जो सामग्री मिली, जो जीवन मिला है, लगा दो पर सुख में और निरंतर भजन करते हुए जीवन मुक्त हो जाओ। क्योंकि स्वसुख में पाप बने हैं तो तत्सुख में समस्त पापों पर विजय प्राप्त कर लो। पर समझ नहीं आता, हर समय हमें सावधान रहना है। एक समय नींद को देना है, उचित दे लो, क्योंकि आप साधक हो, उचित दे लो। इसके बाद इससे शत्रु की तरह बर्ताव करो। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। ये कोई सिद्धि नहीं, अभ्यास। आपने यदि अभ्यास किया है, नींद का आदर किया है, तो आप ऐसे भी हैं। साधकों के सामने बताया था उन्होंने कि मुझे बस भोजन पवा दो तो मैं सो जाऊंगा, फिर भोजन पाऊंगा, फिर सो जाऊंगा, मेरा अभ्यास इतना दृढ़ है। वह धन्य है आपका जीवन जो ऐसा अभ्यास सिद्ध कर लिया है। अरे बर्बाद करने के लिए सोना थोड़ी है। तो यहां कह रहे अति निद्रा, उचित निद्रा आवश्यक है। जब तक शरीर भाव में साधना हो रही तो जरूरी है। और ईर्ष्या, दूसरे की बढ़ोतरी देखकर जो ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है, ये उपासक को उपासना में बढ़ने नहीं देती। इसको संभालिए। एक ही उपाय है, जिस पे ईर्ष्या हो भगवत भाव कर लो। प्रभु मैं आपको जान नहीं पा रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर में आपके प्रति, आपके ही प्रति है, क्योंकि आप ही हैं ना। प्रभु मेरा सुधार कर दो, बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। मोह, भले परिवार में रह रहे हो, पर इतनी तो बात समझ लो, ना वो तुम्हारे हैं ना तुम उनके हो। ये तुम्हें समझ में भले ना हो, पर डाल लो। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करू नेह सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। जैसे आप स्टेशन में होते हो तो किसी से मोह थोड़ी करते हो, बैठे हैं सब आसपास, कोई चाय पी रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, बातें कर रहे हैं, सब मिलान हो रहा है। गाड़ी आई, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी गाड़ी ऐसे ही जैसे प्याऊ में हम खड़े हैं, भीड़ है, पानी पिया, चल दिया। ऐसे ही आपको समय मिला है 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, उन जनों के बीच में रहकर अपनी गाड़ी का इंतजार करो और भगवत प्राप्ति करके अपने परम धाम जाओ। पर अगर नहीं समझ पाए तो ये माया ऐसा लगती, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मैं, पूरा समय चला जाता है। फिर जिनको तुमने मैं करके अब वो अंतिम समय दिखाई देता है, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। अभी मतलब आप तो अपने ही घेरे में हैं, जैसे अपने लोग भ्रमण किए तो देखा है, रो रहे हैं, उनके परिवार वाले उनसे बात भी नहीं करते। अवस्था ऐसी है कि डंडा के सहारे 2-4 कदम चल सकते हैं। वस्त्र मल से कौन साफ करे उनका, ऐसी। ये नहीं कि किसी एक की बात हो, इस स्वार्थी संसार कोई किसी का नहीं। तो हम ये नहीं कहते कि भाग जाओ, हम ये कहते उन्हीं के बीच में रहकर उनके हृदय में विराजमान प्रभु से अनुराग करो, ना कि देह से। देह एक सीमित समय वाला है, तुम्हारा भी और उनका भी छूटेगा। भगवत भाव करके खूब प्रेम करो, खूब सेवा सबकी करो। भगवत भाव विहीन आसक्ति तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगी, जिसे मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मूल है, ये बहुत दुख देने वाला है। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। ये डाइन है, इसे शास्त्रों में कहा गया है, ये डाइन है, कभी आघाती नहीं है। ये तृष्णा रूपी डाइन सबके हृदय में बैठी है। हर भोग को बहुत बार भोगा, फिर भी भोगने की चाह, इसी का नाम तृष्णा है। और कायरता, जो नहीं होना चाहिए उसमें बहुत उत्साहित है, जो करना चाहिए, जो होना चाहिए उसमें, उसे कायरता कहते हैं। ये कायरता साधक में अगर है तो परमार्थ विहीन कर देगी। दूसरों के गुणों में दोष देखना और निंदा करना, द्वादशैते महादोषा, ये महान दोष है। धृतराष्ट्र जी से कह रहे सनत सुजात जी, इन्हीं दोषों के कारण हृदय में बैठे हुए भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। ये प्राणों का नाश करने वाले, ये प्रज्ञा का नाश करने वाले, ज्ञान नेत्रों को ये ढक देने वाले दोष हैं।
शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष साधक की साधना का नाश करने वाले हैं। भगवत अनुभव इन्हीं के कारण नहीं हो पाता। भगवान हृदय में है पर हमें अनुभव क्यों नहीं होता? इन 12 दोषों के कारण। राजेंद्र, जो लोलुप पुरुष, क्रूर कर्म करने वाला, कठोर वाणी बोलने वाला, कृपण स्वभाव वाला, मन ही मन दूसरों के प्रति जलने वाला और अपनी प्रशंसा करने वाला है, वो निश्चय ही भगवत मार्ग में नहीं चल पाता है, भगवत मार्ग का वर्ण नहीं कर पाता है। जो संभोग में मन लगाने वाला, हृदय में विषमता रखने वाला, अत्यंत अभिमानी स्वभाव वाला, दान दे करके जलन करने वाला, मैंने क्यों दे दिया, दान देकर जलन करने वाला, आत्म श्लाघा करने वाला और असमर्थ होकर अपनी बड़ाई, लंबी लंबी बातें करने वाला, ऐसा पुरुष भी परमार्थ पर चलने की योग्यता खो देता है। सच्ची हो या झूठी निंदा करनी ही नहीं है। सद वा परिवादो ब्रह्मणस्य ना सस्यते नरक प्रतिष्ठास्ते वही श्यूर एवं कुर्वते जनाहा। बोले इसमें क्या, मैंने देखा ऐसा ऐसा ऐसा, तो शास्त्र कह रहा है कि तुम देखो भगवान को, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचित, देखा तुमने? सत्य वस्तु को तो देखा नहीं। तो कह रहे सद वा परिवादो, झूठी हो या सच्ची किसी की भी निंदा नहीं करनी। बोले हम तो सत्य बोलेंगे, तो सत्य को जाना तुम, सत्य एक है, सच्चिदानंद में है, उसको जाना। अगर उसको नहीं जाना तो तुम झूठे तो हो ही, तो तुम्हारी हर बात झूठी है। बोले नहीं, हम सत्य बोलते हैं, हमने जो देखा। तुम क्या देखा? जो देखना चाहिए वो देख पाए, जो नहीं देखना चाहिए वो देख पाए, तो तुम तो झूठा देख रहे हो, झूठा बोल रहे हो। सद वा परिवादो, बात सच्ची हो या झूठी, यदि वो किसी की निंदा है तो नहीं करना है। अगर करते हो तो नरक प्रतिष्ठास्ते वही श्यूर एवं कुर्वते जनाहा, निश्चित उसे नरक की प्राप्ति होती। ये सनत सुजात जी महापुरुष बोल रहे हैं। जो बहुत बकवाद करने वाला है, दूसरों के दोषों का वर्णन करने वाला है और धन का दुरुपयोग करने वाला है, प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाला है, ऐसे आचरण वालों को देख करके प्रणाम मन से करके दूरी बनाओ। इनका संग नहीं करना चाहिए। इसलिए वो धन्य है जो सब प्रकार की कुचेष्टाओं का त्याग करके एकांत मन से भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं। ना किसी से स्तुति, ना किसी से निंदा, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। वो महापुरुष बालवत हो जाते हैं, बालवत, निर्विकार, ब्रह्म का साक्षात्कार करके बालवत चेष्टा के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं। वेदों में इसी स्थिति को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। हे राजन, सच्चिदानंद परब्रह्म की प्राप्ति ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। जो इस लक्ष्य को निश्चित करके जो बताए हुए दोष है उनका त्याग करके, असाधनों का त्याग करके साधन में स्थित रहता है, निश्चित उसका स्वभाव बालवत। बड़े बड़े महापुरुषों को देखे एकदम निर्विकार, बालवत चेष्टा, बोधवान होते हुए भी अबोधवत चेष्टा, जैसे बच्चा, न किसी से राग न किसी से द्वेष, खेल रहे स्वभाव। जीवन मुक्त महापुरुष कर्ता और भोक्ता भाव से रहित होते हैं। कोई भी दोष उनका स्पर्श नहीं करता, वो जगत मंगल करते हैं। वही स्थिति अपने को प्राप्त करने का समय दिया गया है। दृढ़ स्थिति प्रभाव नहीं, बहुत कृपा से ऐसी ऊंचाई पर आ गए जहां इन द्वंद्वों का प्रवेश नहीं, तो आप फिसलना नहीं, अब चूक नहीं, हर समय सावधान, सेवा सुमिरन सावधान, हर समय सावधान। एक सेकंड के लिए भी किसी इंद्रिय को छूट नहीं, धोखा पैदा कर देगी, भ्रम पैदा कर देगी, फिर पश्चाताप होगा। लोक चतुर्दश बहुविधि भटक्यो,
स्वार्थ लगी मैं हरि बिसरायो। 14 भुवनों में स्मृति जागृत है, जो भगवत साक्षात्कार करने की स्थिति है, उसमें ऐसी स्मृति जैसा आप जैसे काकभूषण जी कहें, मुझे सब कल्पों का याद है। जिस समय अंतिम समय होता है जीव का, या जिस समय गर्भ में होता है, दोनों स्थितियों, गर्भ में उसे बहुत जन्मों की याद आती है, तो वो व्याकुल हो जाता है। ऐसे ऐसे कर्म, उनके परिणाम से इस गर्भ में एक बार प्रभु, एक बार मुझे निकाल दो, मैं जाकर के मानव देह में ऐसे सत्कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा मां के गर्भ में ना आना। जब अंतिम समय होता है तो जितने इस जन्म में दुष्कर्म या सत्कर्म के सब सामने घेर लेते हैं, बहुत जन्मों के कर्म संस्कार छा जाते हैं, और जो उसको योनि मिलनी होती है वही चित्त अटक जाता है। आगे बहुत सावधान, बहुत सावधान। कह रहे हरिराम व्यास जी, 14 लोकों में घूम कर मेरी स्मृति इस समय जागृत, 14 लोकों में घूमा हूं, हर जगह सुख भोग की लालसा में हरि का विस्मरण ही होता रहा। हरि का स्मरण कब होता है अखंड? जब लौकिक सुखों की, भोगों की चाह खत्म हो जाती है। होगी कैसे? भगवान नाम जप से। हरि का विस्मरण कब होता है? जब किसी भी भोग में महत्व करके भोग रहे होगे, उस समय हरि, और अगर हरि स्मरण है तो उसमें सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सत्य प्रकाश तुम्हारे साथ है। इसीलिए बड़े भाग्यशाली जन हैं जो रात दिन नाम का पहरा बैठा लिए, रात दिन उठे बैठे चले फिरे खाए पिए सब क्रियाएं हो रही, और भगवत स्मरण परायण, बड़े महत भाग्यशाली। ये जो लोग कहते हैं ना, नाम में रुचि नहीं हो रही, नाम चल नहीं रहा, भाई सिद्ध तो नहीं हो गए ना। रुचि तो भोगों में है, अब नाम अरुचि पैदा करेगा भोगों में, फिर नाम में जब रुचि आएगी तो नामी का रूप झलकेगा। धैर्य पूर्वक जपिए। 14 भुवनों में घूम आया, इसी स्वार्थ ने सुख भोग की लालसा ने हरि विस्मरण कराया, हरि बिसरायो। करोड़ों ऐसे अपराध किए जन्म जन्मांतरों में, जिन्हें ब्रह्म हत्या कहते हैं, पंच महापाप कहे गए हैं। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है कि इन पंच महापापों को हम मनोरंजन समझते हैं, सुख का साधन समझते हैं। मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, द्वित कीड़ा, हिंसा, स्वर्ण चोरी, ये 5 महापाप है। बोले हम तो हिंसा नहीं करते, अगर मांस खाते हो तो हिंसक ही हो, वही दंड मिलेगा जो हिंसा करने वाले को मिला है। वैसे जैसे कोई गौ हत्या करता है और आप मांस खाते हैं, तो बिल्कुल वही हत्या आपको प्रताड़ित करेगी, आपको जलाएगी, आपका नाश करेगी। कोटि गाय ब्राह्मण मारे को ताप पाप उपजायो। ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। देखो कैसी मलिनता है। इसको हम आनंद समझते हैं, मनोरंजन समझते हैं। यह है भारी विपत्ति संपत्ति की। बहुत बहुत सावधान। यह ऐसा धुआं उठा है कलिकाल का, मलिनता का, कि पापाचरण में रति है। जैसे निष्ठावान धर्मात्मा पुरुष धर्म से विचलित नहीं हो सकता, ऐसे ही हम अधर्म निष्ठा वाले बन रहे हैं। स्वागत में तो मदिरा ही प्रधान हो रही है। कैसा बुद्धि काम नहीं कर रही। कैसे मंगल होगा, कैसे सुख होगा, जिसे शास्त्र के रचयिता भगवान स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी वो कह रहे हैं। ये पंच महापाप है, ये ब्रह्म हत्या के समान है। कैसा कैसा मनोरंजन। मित्र मिले, क्या स्वागत में मदिरा रखी जाए, और बहुत भाई धनी है, ऐश्वर्यवान, तो मांस भक्षण और व्यभिचार, मनोरंजन के लिए द्वैत कीड़ा, दूसरों का धन अपहरण करना, हिंसा करना स्वभाव। क्या हो रहा है? बोले पाप ताप उपजायो, भारी ताप।
कल जो है किसी को पूरी चमड़ी सड़ रही है, पूरी चमड़ी, चिल्ला रहे, पूरी चमड़ी उधेल रही, खून रक्त ऐसे मक्खियां भिन-भिना रही। क्या हुआ? कर्म बिगड़ गया, मानव देह मिली, जीना मुश्किल है, प्रतिपल अब जब तक जिए तब तक वो चीखता रहेगा। अर्थ नहीं है औषधि के लिए, कोई पास नहीं जा रहा है। कैसे आप समझो, जब कर्म अपना दंड देना प्रारंभ करेगा तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। बात समझो। हरिराम व्यास जी कह रहे, कोटि गाय ब्राह्मण मारे को ताप पाप उपजाए। आप देश विदेश घूम रहे, आप मांस भक्षण कर रहे हैं, क्या आपको ये जानकारी है कि विधर्मियों ने तलवार की नोक पर उसको पवाने की चेष्टा करते थे तो गर्दन कटवा लेते थे जन, पर उसको कभी जवान पे नहीं रखा, ऐसे चीर दिए गए, स्वीकार कर लिया, पर उन्होंने उसको आज तुम पैसे देके खाते हो, तुम जानकारी करते हो कि जो तुम देश विदेश से घूम रहे हो, गर्दन उतरवाना स्वीकार कर लिया पर चखा नहीं। आज तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि तुम पैसा देकर उसे खाते हो और अपने को मनुष्य, अपने को जो भी नाम दो कि हम ये सनातनी, हम ये धर्म में चलने वाले। आप क्या? सनातन भगवान का नाम है, भगवान का नाम सनातन है। तुम भगवान के हो तो भगवान की आज्ञा का पालन करो। तुम्हारे लिए जो बना हुआ आहार है उसे आप पाओ, धर्म पूर्वक चलो। महापाप हम हर्षित होकर करते हैं, बातें बड़ी बड़ी ज्ञान वैराग्य बड़ी उन्नति की बातें करते हैं, और हमारे आचरण कैसे होते हैं। सुधार करो भाई, सुधार कर लो। अगर आपको ये मानव देह मिला है तो संभाल कर लो, नहीं कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा अभी पता नहीं। अज्ञान के कारण लगता है देख लेंगे, कुछ नहीं। सावधान हो जाओ। यदि आप जिस पशु का मांस खाते हैं उसी पशु की हत्या का आपको पूर्ण दंड मिलेगा। यानी मैं खरीद लाता हूं, मैं कोई हत्या तो नहीं करता, लेकिन आप पा रहे हैं ना, वही पाप आपको लगेगा। वही कर्ता प्रेरक अनुमोदन। आगे कह रहे, कबहू स्वपचु शरीर धर्यो मैं, चोरी बल उदर बढ़ायो, कबहू कविद्या बाद स्वाद लगी, ब्राह्मण हुए पुजवायो, हरि बिनु छीन ना कहूं सुख पायो। कभी नीच प्रवृत्ति धारण करके, नीच योनि में जन्म लेकर के नाना प्रकार की चोरी कपट छल, बस कैसे पेट भरे। कभी बहुत विद्वान होकर के विद्या के अभिमान में तर्क विवाद करते, प्रकांड पंडित थे, ये जहां भी जाते थे विजयश्री विद्वता से प्राप्त करते थे। तर्क जिभ्या में ऐसी प्रवीणता थी, कोई इनके सामने टिकता नहीं था। तो आप फिर नमस्कार, पूजा, सम्मान, वाहवाही। कबहू कविद्यावाद स्वाद लगी, ब्राह्मण हुए पुजवायो। जब कोई प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, प्रशंसा करता है, अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना देह भाव को पुष्ट करके भगवत विस्मृति के गर्त में गिरा देगा। कबहू करंक निशंक भयो, घर घर फिर जूठो खायो, कबहू का सिंहासन पर बैठो, छत्र चौर ढरवायो। कभी तो इतनी गरीबी देखी है, कभी किसी योनि में ये देखा कि राजा बन गया, छत्र चौर बड़ा वैभव, लेकिन उधर गरीबी में भूख से व्याकुल होकर भगवत स्मृति रहित जीवन गया। कभी इतना वैभव कि उसके अभिमान में प्रभु को भूलकर भटकता रहा। ये
ऐसी माया है कि जो जहां है उसी में आसक्त है। महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान व्यासदेव जी जा रहे थे तो एक नाली का कीड़ा निकलकर बड़ी तीव्र गति से मार्ग को लांघ रहा था। वह भाई इतनी रफ्तार से आप जा रहे हो, क्यों, क्या पीड़ा है तुम्हें? वो बोले उस साइड की नाली में मुझे जाना है और भयभीत हूं। क्यों भयभीत? तुम्हें गाड़ी की आवाज नहीं सुनाई दे रही? बैलगाड़ी आ रही, वो हमारे ऊपर चढ़ेगी तो मैं मर जाऊंगा। भगवान व्यासदेव जी सर्व भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, उन्होंने कहा तुम्हें इस कीड़े शरीर से इतना प्यार है? अरे ये शरीर नष्ट होगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। बोले आपको जो व्यास शरीर प्रिय है ना, ये उतने ही हमें ये कीड़े का शरीर प्रिय है। भगवान व्यासदेव जी ने कहा बड़ी भगवान की विचित्र माया है, अब हम तुम्हारा परम कल्याण करेंगे। तुम एक बार मेरे कहने से रुक जाओ, अभी शरीर छूटेगा और तुम सुख को प्राप्त होगे, तुम्हें दुख नहीं मिलेगा शरीर छूटने के समय। स्तब्ध किया उसको, वो गाड़ी आई कुचल के। उसका फिर चतुर्वर्ण में जन्म हुआ मनुष्य योनि में। वो जब नवयुवक हुआ तो अपने इन्हीं सब कार्यों में जो चतुर्वर्ण के कार्य उसी में मगन गए भगवान व्यास। बड़ा बड़ा प्रसंग है, मुझसे छोटा करके। भाई तुम कौन हो? अपना परिचय, मैं अमुक हूं। नहीं नहीं, तुम्हें याद है? अब स्मृति जागृत हुई, हाँ मैं वही कीड़ा हूं जो आपसे। तो देखो तुम फंस गए ना फिर यहां, जैसे तुम्हें कीड़े का शरीर प्रिय था ऐसे तुम ये इस शरीर में। नहीं नहीं, इसको भी छोड़ो। भगवान व्यासदेव जी ने वो शरीर छुड़वाया। क्रम से वो प्रथम वर्ण में जब ऐसे राजा बना, तृतीय वर्ण, ओ चंवर डुलाए। तुम्हें याद है हर वर्ण में उसका जन्म हुआ क्रम से? तुम्हें याद है? हाँ मैं चक्रवर्ती राजा हूं, मेरा है वैभव, मुझे स्मृति। नहीं नहीं, तब पूर्व, हाँ मैं नाली कीड़ा था, मैं ये समझो। भगवत स्मृति धारण करो, इस पे राग मत करो। वहां त्याग कराया। जब प्रथम वर्ण में जन्मा वो अपने कार्य में विद्वान होकर ऐसे उपरोहिता। फिर भगवान व्यास जी, तुम्हें याद है? शास्त्र याद है? ये सब नहीं, पूर्व स्मृति याद है? पूरी याद कर। हाँ अब एकांत वन सेवन कर और मैं जो ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहा हूं उसको धारण कर, तो परम पद को प्राप्त होगा। उसमें दिखाया कि जिस शरीर में जीव जाता है उसी को ऐसा मानता है ये मेरा है, और मानो पहली बार मैं इस सृष्टि में आया हूं, सब भूल जाता है और जो उसके सामने परिवार भोग उसी में आसक्त होकर उसी का चिंतन करके, ये बहुत काल से चल रहा है।